हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सीटेट का फॉर्म आ चुका है और इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि इसे कैसे भरना है और इसमें क्या क्या त्रुटियां हो सकती है और आपको कितनी सतर्कता के साथ इसे भरना चाहिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये फॉर्म आपको सरकारी रिजल्ट पे मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऊपर में भी दिखाएगा और साथ में आपको यहाँ पे राइट सेक्शन में दिखाएगा लेटेस्ट जॉब में। यहाँ पे सेकंड नंबर पे अभी फ़िलहाल में है, देखिए सीटेट जनवरी 2024 ऑनलाइन फॉर्म। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे सभी डिटेल मिल जाएगी, इम्पोर्टेंट डेट्स मिल जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म कब से शुरू हुआ है? 3 नवंबर से शुरू हुआ है और इसका लास्ट डेट जो है कि 23 नवंबर दिखाई दे रहा है। और लास्ट डेट फ़ी पेमेंट का भी 23 नवंबर ही है, यानी आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन ही आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और जो इसका करेक्शन डेट है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे करेक्शन डेट भी दिया हुआ है। अगर कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है तो आप 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आप इसे करेक्ट कर सकते हो। और जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 21 जनवरी 2024 को होगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं, क्योंकि एक ही दिन एग्ज़ाम करा रहा है, तो एक ही दिन कराने का मतलब कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं। एडमिट कार्ड जो आएगा आपके एग्ज़ाम के ठीक 2 दिन पहले आपको मिल जाएगा। और अब हम देखते हैं कि इसके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे फ़ी के बारे में बताया गया है, जैसे कि जनरल और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 1000 फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी सिंगल पेपर के लिए। चाहे आप प्राइमरी लेवल का अप्लाई कर रहे हो या फिर सेकेंडरी लेवल का, फिर भी आपको 1000 देना पड़ेगा। और SC ST PH के लिए 500 रुपये फ़ीस है। अगर आप दोनों पेपर के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, प्राइमरी या जूनियर के लिए, तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपये देने पड़ेंगे दोनों पेपर के लिए। और SC ST और PH कैटेगरी को 600 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों यह पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से कर सकते हो। दोस्तों प्राइमरी में यानी 1 to 5 भरने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे भी आपसे योग्यता मांगी जाएगी, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ भी देखिए कि 1 to 5 भरने के लिए आपको कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट। कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपको पास या फिर अपीयरिंग में होना चाहिए, या फिर मतलब अपीयरिंग मीन्स फाइनल ईयर में। और उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो दूसरा कंडीशन है, यहाँ पे आप देखिए दूसरे कंडीशन में कि आपको 12th पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। और उसी के साथ आप अगर अपीयरिंग में है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम डीएलएड कहते हैं, उसमें अगर आप फाइनल ईयर में है यानी अपीयरिंग में है, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हो। तीसरे नंबर की बात कर लें, जो तीसरा कंडीशन है, आपको 12th पास होना चाहिए 50% नंबर के साथ। और कम से कम आपको 4 ईयर, अगर आप 4 ईयर वाला बीएलएड कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम बीएलएड कहते हैं, डीएलएड नहीं बीएलएड, जो कि आप ग्रेजुएशन भी उसमें शामिल होता है, वो भी किए हैं तब भी आप एलिजिबल हो। और जो चौथा कंडीशन है यहाँ पे आप पढ़ना, आपको 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और उसी के साथ आप अपीयरिंग में हैं अगर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जिसे हम डीएलएड कहते हैं, डीएड कहते हैं स्पेशल एजुकेशन में, प्राइमरी में जिसे हम डीएड कहते हैं स्पेशल डीएड, अगर वो भी आप किए हो तब भी आप एलिजिबल हो। उसी के साथ आपके पास अगर बैचलर डिग्री है ग्रेजुएशन में, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं बैचलर डिग्री के साथ, तो आपको कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। आप पास हो या फिर अपीयरिंग हो, अपीयरिंग में फाइनल ईयर में होना चाहिए बीएड। अगर आपके पास बीएड है और ग्रेजुएशन आप किए हैं और बीएड में आप अपीयरिंग में हैं, फिर भी आप इसे भर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और कंडीशन दिया हुआ है। हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन आर बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी NCTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपको NCTE से जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी उसी से आपको अध्ययन किए होना चाहिए, तब भी आप भर सकते हो। अगर आपने बीएड किया है तो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा एलिमेंट्री एजुकेशन में, ऐसा इनका कहना है। दोस्तों हालांकि अभी बिहार में जो भर्ती हुई है बीएड वालों को निकाल दिया है, बाहर कर दिया है, तो उसे देख के आप भर सकते हो, लेकिन आप भरना ज़रूर। हो सकता है कि रूल तो कभी भी चेंज होते रहते हैं। जो 6 नंबर पॉइंट है, आप देखिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपको किए होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और इसके अलावा आपको इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ पास या फिर अपीयरिंग में आप फाइनल ईयर में हो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड में। अगर आप बीएड एमएड साथ में कर रहे हो तो आप 3 वर्षों का होता है, अगर इंटीग्रेटेड है तो तब भी आप एलिजिबल हो 1 to 5 का फॉर्म भरने के लिए। सीटेड जूनियर लेवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ आपको अपीयरिंग, अगर आप अपीयरिंग में हो या फिर पास आउट हो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो DLED किए हैं वो भी इन्हें भर सकते हैं, उनके पास बशर्ते बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और जो दूसरा कंडीशन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। दूसरे कंडीशन में ये है कि आपके पास 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और पास या फिर अपीयरिंग में होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड में, तब भी आप भर सकते हो। दोस्तों जो तीसरा कंडीशन है यहाँ पे आप देख सकते हो 45% मार्क्स के साथ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं 45% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएशन अगर पास किए हैं तब भी आप इसे भर सकते हैं। और उसी के साथ आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपको बैचलर डिग्री यानी बीएड भी होना चाहिए। ये 1 ईयर वाला बीएड है, 2015 से पहले 1 वर्ष का बीएड होता था। अगर आप वो भी किए हैं फिर भी आप एलिजिबल हैं 6 to 8 सीटेट देने के लिए। दोस्तों सीनियर सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी अगर आपने पास किया है सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास, 50% मार्क्स भी है आपके पास, तो आपको जो है कि अगर आप 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED किए हैं तब भी आप 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों 5th नंबर जो कंडीशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। आप अगर 12th क्लियर है आपका 50% मार्क्स के साथ, और आप BSc एड जो होता है BEd या फिर BSc एड या फिर BA एड यानी जो 4 वर्षों का कोर्स होता है, अगर आपने किया है तब भी आप इसे भर सकते हो। दोस्तों 6 नंबर जो कंडीशन है 6 to 8 भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, और उसी के साथ आपको 1 ईयर का अगर आपने BEd या फिर स्पेशल BEd आपने कर रखा है BEd इन स्पेशल एजुकेशन, तब भी आप एलिजिबल हो सीटेट का फॉर्म भरने के लिए। 7वें नंबर का जो कंडीशन है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि कोई जो कैंडिडेट है BEd किया हुआ है NCTE से आपने BEd किया है। दोस्तों ये यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी भी संस्था से कर रहे हो, लेकिन वो संस्था NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, यानी NCTE वेबसाइट पे लिस्टेड होनी चाहिए, तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। उसी के साथ एक और कंडीशन है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% मार्क्स के साथ, उसी के साथ आप जो है कि BEd प्लस MAd आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो, तब भी आप एलिजिबल हो। जो 3 ईयर का इंटीग्रेटेड BEd MAd होता है फिर भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों ये रहा कंडीशन, आपको अगर सीटेट का फॉर्म भरना है तो उसके बारे में उसके लिए आप एलिजिबल